नमस्कार, मैं वीना कुमारी हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। गद्य पाठ 1 में हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा, जिसके अंदर हमें बताया गया कि देशभक्ति की भावना केवल बड़े बूढ़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी कूट कूट कर भरी हुई है। वे भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सके और कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद उन्होंने सरकंडी का चश्मा मूर्ति पर लगा दिया। आज हम गद्य पाठ 2 बाल गोविंद भगत को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार श्री रामकृष्ण बेनीपुरी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर लेखन किया। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र उत्थान के स्वरों के साथ साथ बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी हो जाते हैं। बाल गोविंद भगत नामक पाठ में भी लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना तथा करनी कथनी में साम्यता रखने वालों का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत अपने गुणों तथा कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे के नहीं। लेखक ने भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों पर भी करारा प्रहार किया है। 60 वर्षीय मंझोले यानी ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, बीच के कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी और सिर पर कबीर पंथी टोपी होती थी। मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली यानी काला कंबल ओढ़ लेते थे। ऐसे भक्त को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे गृहस्थ में खेती बाड़ी करते थे। साफ सुथरा मकान था, परंतु फिर भी वे साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत थे। भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, स्पष्ट व खरा व्यवहार रखना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज न छूना, ना बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि सोच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीजें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते और प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी में अपना गुजारा करते थे। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से कबीर के पदों को सुनकर सभी मुग्ध हो जाते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत में ऐसा जादू था कि रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। बच्चे झूम उठते थे, औरतों के होंठ कांप उठते थे और हल चलाने वाले हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे। बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत बिजली की कौंध की तरह सबको चौंका देता था, सोए हुओं को जगा देता था। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों यानी कार्तिक मास में सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव के बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे अर्थात टीला, मिट्टी से बना ऊंचा स्थान, चबूतरे जैसा
पर बैठकर खजड़ी लेकर गाने लगते थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कंबल सिर से नीचे खिसक जाता और मस्तक पर पसीने की बूंदें साफ झलकती थी। गर्मियों के दिनों में खजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दौड़ाती थी। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती कि जब भगत खजड़ी लिए नाच उठते, उनके साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते और सारा आंगन नृत्य व संगीत से भर जाता। भगत गृहस्थ जीवन में विश्वास रखते थे। उनका एक पुत्र था, थोड़ा बोदा यानी सुस्त। भगत जी ने बड़े साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बहुत ही सुंदर, सुघड़ व सहनशील थी, परंतु उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया। कुछ फूल तोड़कर बिखेर दिए, तुलसी दल बिखेर कर एक दिया जला दिया और संगीत में लीन हो गए। पतोहू रो रही थी। गांव की स्त्रियां उसे चुप करवा रही थी। वे गाते गाते पतोहू के पास जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते। आत्मा परमात्मा से मिल गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। सामाजिक कुरीतियों का खंडन करते हुए अपनी पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और शादी करने का भी आदेश दे दिया। पतोहू भगत के लिए बहुत चिंता करती थी। उसने बहुत अनुनय, विनय व प्रार्थना की कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। अगर मैं चली गई तो बुढ़ापे में आपकी कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा। परंतु भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने पतोहू को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तू नहीं जाएगी तो मैं ये घर बार छोड़कर चला जाऊंगा। इस दलील के आगे पतोहू की नहीं चली और वह भाई के साथ चली। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। भगत रास्ते भर खजड़ी बजाते, गीत गाते 30 कोस पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। परंतु बुढ़ापे के कारण एक बार जब गंगा स्नान कर वापिस आए तो उन्हें बुखार ने घेर लिया। मृत्यु के दिन भी संध्या के गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो भगत नहीं, उनका पंजर पड़ा था। महत्वपूर्ण प्रश्न। बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे। इस संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है। भगत किन सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा पाठ 1 नेताजी का चश्मा ना पढ़ा हो तो उसे अवश्य पढ़िए। अपने प्रश्न व सुझाव कमेंट्स में डालिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।